हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोग को एक टॉपिक जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या बेटियों को पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इससे संबंधित अगस्त 2020 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, पैतृक संपत्ति बेटियों को जन्म से अधिकार दिया गया है। तो इसमें कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या विवाहित जो बेटियां हैं उनको भी संपत्ति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इससे संबंधित मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। और जो सेकेंड टॉपिक है कि अगर कोई विवाहित या अविवाहित कोई भी बेटी है तो क्या उसकी जो पैतृक संपत्ति है किस तरीके से न्यायालय में जाएगी और न्यायालय में कैसे वो वाद दाखिल करेगी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, या किस न्यायालय में उसको वाद दाखिल करना है। कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2020 में जो निर्णय दिया था कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों को जन्म से पैतृक संपत्ति का पूर्ण अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी बेटी चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर माता पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो मृत्यु के 7 साल के बाद भी वो जो है अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का उसको अधिकार दिया गया है। हमारे जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अमेंडमेंट 2005 एंड जो डिसीजन आए हैं स्टेप बाय स्टेप, आपका जो है लास्ट डिसीजन आया है 3 बेंच के द्वारा जो है अगस्त 2020, इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर किसी भी विवाहित अविवाहित जो बेटी है उसको पैतृक संपत्ति, चाहे उसकी पिता की मृत्यु 2005 के पहले हो गई हो या उसकी 2005 के बाद अगर मृत्यु नहीं हुई हो, तब पर भी जो कहा गया है कि उसको जो है उसको पूर्ण पैतृक संपत्ति का पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब ये है कि दूसरी जो संपत्ति है स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, स्वयं के द्वारा अर्जित जो की गई संपत्ति है, क्या उनको भी उसमें अधिकार दिया जाएगा? तो उसमें वो उनको अधिकार नहीं इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि स्वयं द्वारा अर्जित है। तो अगर पिता चाहता है तो अपनी इच्छा अनुसार वसीयत बना करके अपनी बेटी को उसमें अधिकार दे सकता है। सेकंड है कि हम जो है अगर कोई भी विवाहित या अविवाहित है, कोई भी बेटी है, अगर वो न्यायालय में जाएगी कैसे वाद अपना दाखिल करके किस तरीके से वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है, तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि पहले उसको देखना होगा कि क्या वो पैतृक संपत्ति है या नहीं है। अगर वो पैतृक संपत्ति है तभी वो न्यायालय में वाद दाखिल करके अपना जो है अधिकार ले सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसके जो भाई या पिता उसको पैतृक संपत्ति के अधिकार को देने से मना कर रहे हैं तो उसमें जो है वो क्या करेगी, जो है जो उसके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें एफआईआर करेगी। एफआईआर करने के बाद जो उसमें उसके एक आपके कैसे एफआईआर जब कर लेगी तो उसके पश्चात एक जो सिविल प्रैक्टिशनर जो आपके एडवोकेट होंगे, सिविल न्यायालय से संबंधित जो प्रॉपर्टी के केस देखते होंगे उसको हायर करेगी और वो अपना पूरा डिटेल्स बताएगी। तो वो जो है वो एडवोकेट जो है न्यायालय में सिविल प्रोसीजर केस के द्वारा, जो सिविल प्रोसीजर है मतलब कि सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल करके उसको अधिकार दिलवा सकता है। थर्ड है कि अगर इन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो पैतृक संपत्ति में क्या है कि वो संपत्ति को वो बेच देते हैं लेकिन वो उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कहा गया है तो वो जो बेटी है चाहे विवाहित हो या अविवाहित, ऐसे कंडीशन में जिसको संपत्ति उसने बेचा है उसको भी उसमें अगर वो पार्टी बना ले तो जो उसका अधिकार है, जितना भी परसेंटेज उसकी संपत्ति उसमें पैतृक संपत्ति में बनती है, तो न्यायालय जो है उसको पूरा अधिकार दिलवाएगी। न्यायालय अपने उचित जो भी सही होगा, अगर वो सही है, उसने पूरा अच्छे से क्लेम किया है, सब उसको पूरा अधिकार दिया जा रहा है, तो उसको वो पूरा अधिकार दिलवाएगी। अब इसमें कहा गया है कि भाई या पिता दोनों जो है अगर उसको पैतृक संपत्ति देने से मना कर दे रहे हैं तो वो पुलिस के द्वारा और न्यायालय में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है कि अगर कुछ ऐसी शादीशुदा महिलाएं होती हैं, शादी के बाद वो विडो हो जा रही हैं, उसका उनके पति छोड़ के चला गया है, कोई नहीं है उनका, आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसी भी महिलाएं जो हैं वो जो है अपने पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है
कि 2005 में अमेंडमेंट हुआ आपके जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, उस अधिनियम के अनुसार यहाँ पे कह दिया कि अगर माता पिता की जो है मृत्यु भी हो जा रही है, मृत्यु के 7 साल के बाद भी जो है उस संपत्ति में वो क्लेम करके वो संपत्ति पाने का पूर्ण अधिकार उनको दिया गया है। लेकिन 2000 अगस्त 2020 में जो निर्णय दिया गया उसमें तो साफ साफ जो है 3 बेंच के निर्णय में ये कह दिया गया है कि जो हमारी जो बेटियां हैं, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर वो स्वयं मतलब कि सेल्फ डिफेंस नहीं है, अगर उनको चाहिए तो वो जो है अपना पूर्ण पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। अब हिंदू उत्तराधिकार जो है अधिनियम है उसमें एक सेक्शन आपका 22 सेक्शन 22 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी ऐसी बेटी है उसको वारिस नहीं बनाया गया है, मतलब कि उसको संपत्ति का पूरा अधिकार दिया गया है लेकिन वो उसकी वारिस नहीं बन पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में कहा है कि अगर उसके भाई या पिता, अगर जितने भी भाई हैं, जो भी सदस्य हैं, वो संपत्ति को अगर बेच दे रहे हैं तो ऐसी संपत्ति को वो अपना क्लेम करके उसमें अपना पूरा हिस्सा प्राप्त कर सकती है। सेकेंड कंडीशन है कि हिंदू उत्तराधिकार सेक्शन 22 में कहा गया है कि ऐसी संपत्ति में अगर उसमें वारिस है उसको बिना बताए अगर उस संपत्ति को, जो पैतृक संपत्ति जो भी है, जैसे कृषि भूमि से संबंधित जितनी भी संपत्ति है, उसकी जो है लैंड से रिलेटेड जो भी कृषि भी से संबंधित आएगा उसको वो बेच रहे हैं और लेकिन उसको कोई सूचना नहीं दी गई है, तो उसको बिना सूचना दिए उसका जो है सत्यापन किए बिना उससे किए उसको जो है ऐसी संपत्ति को ना कोई बेच सकता है ना ही उसका कोई बंटवारा कर सकता है। तो हिंदू उत्तराधिकार सेक्शन 22 में यही कहा गया है कि जो बेटियों को अधिकार दिया गया है, बेटियों को पूर्ण संपत्ति का जो पैतृक संपत्ति है उसको उनको पूर्ण अधिकार दिया गया है, चाहे उनको वारिस बनाया गया है या वारिस नहीं बनाया गया है, चाहे वो विवाहित हो गई हैं या अविवाहित हो गई हैं या विवाह के पश्चात वो विडो हो गई हैं, कोई कंडीशन है, उनके कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ वो उसी पे आश्रित है, तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको जो है हमारे जो अगस्त 2020 में जो उच्चतम न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो उस केस के द्वारा निर्णय दिया है, तो ऐसी बेटियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार दिया गया है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो कि पैतृक संपत्ति में और क्या क्या हम अधिकार प्राप्त कर सकती हैं बेटियां, तो आप जो है इसमें कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।